बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और आप देख रहे हैं इलेक्शन ट्रांसमिशन लाहौर न्यूज़ से। अब तक सभी लोग जाग रहे हैं। अगर मैं लाहौर के शहरियों की भी बात करूं तो जहां जहां इनके दफातर बने थे किसी भी जमात के, वहां कुछ देर के लिए लोग बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं कि टीवी पे जाके देखते हैं कि जी रिज़ल्ट आ चुके हैं, नताइज आ चुके हैं, कि अभी तक नहीं आए। क्योंकि बाहर बैठने की भी कोई वजह नहीं है, मोबाइल्स चल नहीं रहे हैं, नेटवर्क चल नहीं रहे हैं, लोगों को अपडेट मिल नहीं रही है। वो टाइम पास करने के लिए अक्सर कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं या अपडेट ले रहे होते हैं गूगल से, कहीं और से या व्हाट्सएप से, वो कुछ नहीं मिल पा रही है। टीवी लगाते हैं तो फिर वही पुरानी बातें सामने आ रही हैं कि जी अभी सिर्फ इसी हल्के का या इसी जगह का नतीजा सामने निकला है, कोई बेहतर तरीके से भी कोई फैसला सामने आ नहीं रहा। अचानक से पोलिंग बंद, अचानक से ये काउंटिंग बंद हो जाती है, नतीजा आना बंद हो जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी देर से रिजल्ट आ रहे हैं। 12-1 बजे तक जहाँ तक हमें याद पड़ता है कि नतीजा आ जाया करते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है हम नहीं जानते। बहुत देर से इस ट्रांसमिशन को संभाल भी रहे हैं हमारे जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं। वहीं पर राना मोहम्मद अली साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सुल्तान शाह साहब हैं जो माशाल्लाह सीनियर हमारे एंकर पर्सन हैं, बड़ा अच्छा तजुर्बा, बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं इस अपने मामलात में भी और पूरे इलेक्शन की एक ट्रांसमिशन में भी। दोनों साहिबान, क्या चल रहा है शाह साहब? ये वो क्या रहेगा, मजाक बन रहा है पब्लिक का? जी पहले भी होता रहा है। हाँ, ये अब तो ये डिस्कस कर के भी थक चुके हैं कि 2018 में भी यही हुआ और 2024 में भी बदकिस्मती से यही हो रहा है। और 2018 में भी नेक्स्ट डे शाम 7 बजे तक नताइज आए। और आज अच्छा, मैं आपको सिलसिला मदद हुआ। चाहता हूँ शाह साहब। रिजल्ट अचानक सामने आया कि पीपी 160 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद खोकर ने मैदान मार लिया जी। 107 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। मलिक असद खोकर ने 24,434 वोट लिए। आज़ाद उम्मीदवार आज़म खान नियाजी 18,253 लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मलिक असद खोकर ने 6,170 वोटों के लिए के साथ लीड हासिल की है। तो साहब ये अभी का नतीजा है जनाब, जो अभी भी थोड़ी देर पहले आया। इससे पहले वो ज़ुबैर खान नियाजी वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं था, ये आपका पहला लाहौर का कंप्लीट रिजल्ट आ पहला, गया। पहला। गैर हतमी और गैर सरकारी ये तो क्लियर हो गया के मुताबिक असद खोकर ने ये सीट जीत ली है। इसका बैकग्राउंड ये है कि असद खोकर तरीके इंसाफ से मुस्लिम लीग नवाज में आए, बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़िमनी इंतखाबात जो हुए 14 नशिस्तों पे असद खोकर ने वो ज़िमनी इंतखाब भी जीता था। तो ये कहना कि असद खोकर ने दोबारा अपनी सीट जीती है क्योंकि सेफ जोन था। असद खोकर यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग कारकर्दगी के हवाले से स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे के हवाले से। और ये वो हल्का है जहाँ पे ये ख्वाजा साद रफीक भी इनको टच करते हैं। इस हल्के में अतात आरड़ का हल्का भी आता है, यानी बिलावल भुट्टो जहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं वो भी हल्का था, क्योंकि ये हल्का यू एक्सपैंड हुआ है। पहले ये हल्का यू एक्सपैंड था, अब ये वर्टिकली एक्सपैंड हुआ। तो इस हल्के में असद खोकर बहुत मजबूत थे। लेकिन जो नताइज आए हैं ना, वो जरा थोड़े से अगर मुझे कहें, मैं मायूस हुआ हूं क्योंकि इस पे टर्न आउट ये बता रहा है कि बड़ा लो टर्न आउट हुआ, यानी कम वोटर निकले हैं। 24,000 वोट तकरीबन अगर असद खोकर लेते हैं और 18,000 वोट आजम न्याजी ले रहे हैं, तो ये तो बड़ा लो टर्न आउट हुआ है। यहाँ पे ज्यादा वोट पड़ने चाहिए थे, तो शायद नतीजा आजम न्याजी साहब का पहला इलेक्शन है। आजम न्याजी साहब क्योंकि उन्होंने ये पूरी तहरीक के अंदर खान साहब के साथ रहे, उन्होंने टिकट, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने वोट 18,000 लिए, बहुत अच्छे वोट है, एक अच्छा मुकाबला रहा है। लेकिन असद खोकर एक पुराने मंजे हुए सियासतदान है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, सियासत के साथ वाबस्तगी है। लेकिन आसा भी देखना, आजम न्याजी साहब के साथ नाम किसका था जमात पीछे, चाहे वो इंडिपेंडेंट, हम लोग आज़ाद। तो क्या असद खोकर साहब इस जमात में नहीं थे? ये भी पहले वो इस बात में थे, ये भी है। फिर बाद में लेकिन बरादरी का वोट भाईजान जीत गए। इस ठोकर न्याज में सारा जितना एरिया उनका था, जिस तरह शाह साहब ने बताया कि 2-3 हल्के लगते थे, वहाँ बरादरी का वोट है। वहाँ पे खोखर बरादरी बहुत ज़्यादा है, कोई शक नहीं। उस पर राजपूत बरादरी बहुत ज़्यादा है, आराई बरादरी बहुत ज़्यादा है। और असद साहब ने अपना बहुत अच्छा तल्लक रखा हुआ है। उनके भाई जो मलक थे, जो उनका पिछले साल 2 साल कबल मर्डर भी हुआ, वो भी इस इलेक्शन में हमेशा, जब इलेक्शन असद खोखर नहीं था लड़ता था मलक गोगा जो उनका भाई था, वो शख्स इलेक्शन लड़ता था, कंपेन वो करता था। मलिक साहब बाकी सारे मामला देखते थे। लेकिन मलिक साहब ने आज साबित कर दिया कि भाई तो बाजू होते हैं। मुदस्सिर इनका भाई है, वेल डन जी, बहुत अच्छा। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 24,000 वोट। लेकिन दूसरी जानिब आजम खान न्याजी साहब जो उनसे हैं, वो एक ट्रांसपोर्टर हैं भाई, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की उन्होंने, अड्डे बंद हो गए। मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें उनके साथ
हो चुकी हैं, फिर भी 18,000 वोट ले लिए उन्होंने, ये उनकी कामयाबी समझे। जो नया बंदा सियासत में आ रहा है और वो एक बहुत बड़े मंजे सियासतदान के साथ, लेकिन बात राणा साहब फिर वो बात नहीं आती कि लेट राणा साहब एक इलेक्शन के नताइज में जीत या शिकस्त दो चीजें होती हैं। एक वोट से भी हो तो वो जीत हार या 1000 शिकस्त वोट से हो जाए। होती हार है। मानते हैं सर, चाहे मानते वो 4000 या 6000 वोटों से हो। लेकिन सर दो तो चीजें ये देखें कि सीट- असद खोखर साहब सीट मंजे नून हुए लीग ने सियासतदान जीत हैं। ली। मैं बार बार कह रहा हूं, वो हमेशा मुशर्रफ दौर में भी रहे, बहुत सारे, सबसे पहले उन्होंने मुशर्रफ दौर में नाजिम का इलेक्शन लड़ा था, मुझे अभी तक याद है, हमने वो इलेक्शन कवर किया था। उनकी बरादरी बेस पे वोट पड़ता है, वहां पे यूथ का वोट कम है, सर, यहाँ वहां पे बरादरी हम बेस पे मियां होता है। साहब के इलेक्शन पे बात करेंगे जी। मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन इलेक्शन अब हो सकता है हार हार जाए, जाए। अभी तक तो नताइज मुमकिन नहीं तौर आए। पे- जो गुफ्तगू चल रही है, जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, सामने आ उसमें तो बड़ा क्लोज जा रहा है। तो असद खोकर अब नवाज शरीफ के लेवल के तो सियासतदान, ये सियासत जब मैदान में उतरते हैं, आप इंतखाबी दंगल में उतरते हैं, तो फिर एक वोट हो या 6000 वोट हो, फिर तो जीत वो जीत जीत अच्छा, है। हम लोग देरी की बात करते हैं, लेट होने की बात करते हैं। शाह साहब आपकी बात वहां रुक गई थी, उसको आगे तक कंटिन्यू सर करते हैं। ये अब पहली मर्तबा नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मर्तबा भी हो रहा है। हमने फिर वही बात रिपीट होगी कि हमने आर जगवा होते भी देखे, हमने DRS सिस्टम बैठा हुआ भी देखा और हमने EMS भी खराब होते हुए देख लिया। तो ये तो अफसोस की बात है कि 2024 में भी हम वही कुछ देख रहे हैं जो हम पिछले 70 साल से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छी बात ये थी कि जिस तरह इन तमाम रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, मैंने खुद भी जाके हलकों में देखा कि प्रोसेस था, बड़ा स्मूथ चलता जा रहा था और बड़ा अच्छा प्रोसेस था। लेकिन शायद नताइज भी अगर उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से फ़ौरन आ रहे होते तो आज शायद, अब ये मेरी खुशफहमी हो सकती है शाह साहब आप लेट होने की, देर होने की या सिस्टमेटिक ना होने की। सर, मैं तो पहले आपको अपनी खुशफहमी बता दूं कि मेरी खुशफहमी हो सकती है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो जाता कि तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मान के नताइज तस्लीम कर लेती, अगर ये नताइज टाइम से साहब, आए। फेयर वाली बात पे गौर करना है सर फ्री एंड फेयर वाली बात जो सी, उस पर तो इलेक्शन कमीशन जो है उनको ये तमाम सियासी पार्टियां फोकस करेंगी। देखिएगा सुबह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी, उनकी पूरी फैमिली के लोग जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया वेबसाइट पे इनकी जानिब से बयान आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये सीटें आज़ाद उम्मीदवार नेशनल असम्बली की ज़्यादा जीत के या नीचे असम्बलीज, सूबाई असम्बलीज़ में, तो बहुत सारी तनकीद जो सी है उसका सामना करना पड़ेगा। अभी की तरह सुबह भी करेंगे इलेक्शन कमीशन और आइंदा भी करेंगे। इलेक्शन को फेयर करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन के जो इस्लाहात अच्छा, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं कि मरीम नवाज शरीफ कामियाब हो गई हैं, पंजाब असम्बली की नशिस्त से, और महर शराफत उनके मुकाबले में थे, उनको शिकस्त हो गई है। 23,598 वोट लिए हैं मरीम नवाज शरीफ ने, और उनके मुकाबले में जो महर शराफत है आज़ाद उम्मीदवार, उन्हें 21,491 वोट लिए हैं। तो मरीम नवाज शरीफ पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 159 जीतने में कामयाब हो गई हैं। तो जो बहुत से सवालात किए जा रहे थे कि क्या मरीम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब बन सकती हैं, तो ये तो उनका रास्ता क्लियर हो गया। पहले आ गया, पंजाब असम्बली पहुंच गई। उसके बाद मरीम नवाज शरीफ लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत चुकी हैं। ये बड़ी खबर है कि पहला प्रैक्टिकल इलेक्शन मरीम नवाज ने इस मरतबा 2024 में लड़ा और मरीम नवाज ये इलेक्शन जीत चुकी है। और इससे पहले बहुत से लोगों ने इस हल्के पे कैंपेन भी की, बहुत से राना मोहम्मद अली साहब के दोस्त भी थे, बहुत से करीबी दोस्त भी थे। इन्होंने जो बड़े कोशिश ये की कि मरीम नवाज को इस हल्के से शिकस्त दी जाएगी। NA की सीट पे फोकस नहीं था, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। इस PP की सीट पे बहुत ज्यादा फोकस था कि मरीम नवाज को ये सीट हरवानी है, और मरीम नवाज यहाँ से जीतने में कामयाब हो गई। ओके, मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन नशिस्त जीतने में मरीम नवाज कामयाब हो गई। ये लाहौर का दूसरा गैर हतमी गैर सरकारी कंप्लीट नतीजा मैंने आपको दे दिया। साहब फिर इसका मतलब वो दोस्त साहिबान कौन थे आपके जो वहाँ से चाहते थे कि शिकस्त हो जाए? नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के अंदर राना मुबशर इकबाल साहब थे, वो ऊपर थे NA में, और यहाँ पे भी, सॉरी राना साहब आपकी बात काट रहा हूँ, कि यहाँ पे भी वोटर टर्नआउट इंतहाई मायूस, 36.55% वोटर टर्नआउट हुआ है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 35% लोग निकले भाई। उसके मुताबिक वजह तो वही बनी ना शाह साहब कि नेटवर्क नहीं था, नहीं मालूम हो रहा था कि वोट कहाँ कास्ट करने जाना है, कहाँ स्टेशन है, कहाँ बूथ है, किधर जाना है। बात तो फिर वहीं चली जाएगी। आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी का शुक्रिया अदा किया
हमारे सामने। अच्छा। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहनत की बेटी मेरी ने, पार्टी को संभाला, अच्छा, जो भी किया उन्होंने उसकी तारीफ की इस हवाले से, और आज खुशखबरी मिल गई है जी। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं शक है नहीं है, बहुत मेहनत की कि मरियम साहब। आप देखें, एक तरफ मरियम साहब ने बहुत मेहनत की। जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, आप पॉलिसी से पीएमएलएन की या पीटीआई की या पीपल्स पार्टी की इख्तिलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल। हम उसमें तनकीद भी करते हैं, खुल के तनकीद करते हैं, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड ये बात करें कि अगर आज नवाज शरीफ वापस पंजाब में या लाहौर में बैठे हैं, पाकिस्तान आए हैं, तो उसमें मरियम जहां साहब- पे एक तरफ शहबाज शरीफ का किरदार है, दूसरी तरफ इस पार्टी को जिंदा रखने में मरियम नवाज का किरदार है, क्योंकि मजामती बयानिया बिकता है। जो मजामती बयानिया अगर आज तरीके इंसाफ बेची तो ये बयानिया मरियम नवाज ने बेचा 2018 में, पार्टी को टूटने नहीं दिया, पार्टी आज भी मैदान में और मौजूद उनकी है। मेहनत आज रंग ले आई है कि वो हालांकि पंजाब पार्टी के अंदर असेंबली इख्तिलाफात की थे। रुकने असेंबली बन जी, बिल्कुल इख्तिलाफात थे, आपस में इख्तिलाफात थे। जी गुरुबंदी होती है हर पार्टी में। अब देखना वजीर आला की सीट पे भी रेस है, दो कजन्स के दरमियान में है, हमें समझते हैं। नहीं होगी, नहीं होगी, ये नहीं गलत होगी, है। ये डिसाइड हो चुकी है ये चीजें। कुछ ये चीजें बातें शायद पुरानी शाह होगी, साहब ये पुरानी है। शीन निकलेगा, नहीं, शीन नहीं, से नहीं, मीम नहीं, निकलेगा, मीम नहीं, से नहीं, हे निकलेगा, सब पुराना हो गया। यहाँ पे मुझे हर बात याद आ गई कि राणा साहब जिसके बारे में कहा जाता था कि ये टूट जाएंगे, वो तो नहीं टूटे, लेकिन जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी अलहदा नहीं होंगे, वो अलहदा हो गए। चौधरी ब्रादर बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आज गुजरात में जो इलेक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। चौधरी सालिक हुसैन का मैं इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि पंजाबी में जिसको कहते हैं शरीका, उन्होंने कहा शरीके का मतलब मुझे आज पता लगा कि ये किस तरह मरवाता है या किस तरह जी हाँ। जितवाता है। शरीका किसी भी बरादरी का हो, किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक हो, जब फैमिली में इख्तलाफ होगा उसका नतीजा फिर मुख्तलिफ होता है। मरियम नवाज साहबा ने हर जगह पे हमजा शहबाज का हाथ पकड़ के कहा ये मेरे भाइयों की तरह है, हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे हैं, ये बार बार वो कहती रही हैं। और उन्होंने अपने चचा के साथ मुलाकात की, जब वो यहाँ से रवाना हुई अपने वालिद को मिलने के लिए, फिर वो सारा जो प्लान हुआ उनका वापस आने का, मरियम नवाज साहबा की मेहनत थी और उनकी कोशिश थी, पूरी पार्टी को इकट्ठा किया। बेशुमार इख्तलाफात थे, हर कोई कहता था जी ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने मुमकिन कर दिखाया और पंजाब असेंबली का रास्ता हमवार हो चुका है। अब जब आएंगी तो फिर उनके लिए पंजाब का जो पग है वज़ीर आला पंजाब की, अब वो शहबाज शरीफ साहब की जो भतीजी हैं उनके सर भी सजेगी, अगर तमाम पार्टियां राजी हो जाती हैं, अगर अक्सरियत में आ जाएंगे फिर तो जरूरत ही कोई नहीं है। फर्ज करें अगर बन जाती है ना, फर्ज करें अगर बनती हैं मरियम साहिबा, तो आपने कैसा देखती हैं, कैसा वज़ीर आला देखते हैं? बेहतरीन होंगे जी, जो उनकी सियासी तरबियत, उनके वालिद हैं, नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं यहाँ पे, बाप तरबियत करता है, होना तो ये चाहिए था। सियासी वारिस हमेशा बेटा होता है भाई, बेटी नहीं होती। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ बेटी सियासी वारिस है, बेटे नहीं है। तो बेटी इंशाल्लाह बाप के साथ जेल से लेके एयरपोर्ट से लेके लंदन तक तमाम जगह पे बेटी ने कोशिश की कि मेरे वालिद को सहूलत मिले, मेरे वालिद पे जो दबाव था उसको कम किया जाए। उन्होंने बहुत हद तक कामयाब हुई, जेलें काटी, हम वो रिपोर्ट करते रहे, आज वो कामयाब हुई हैं। इसमें जीत उस पूरी फैमिली की है, उसमें कुलसूम नवाज साहबा मरहुमा की भी जीत है, क्योंकि उनकी मेहनत है, उनकी तरबियत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो चीज़ पॉजिटिव होगी सामने आएगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो 27 के हल्के को कैसे क्या कहेंगे, बड़ी देर से वहाँ से कोई अपडेट नहीं आ रही, खबर नहीं आ रही, क्या लगता है आपको? 27 बिलावल साहब, अता तार साहब, क्यों शाह साहब आप भी? सर बिलावल, अगर लाहौर की बात की जाए, शाह साहब ने आगे भी बताया कि बिलावल का मुकाबला अता तार से नहीं बनता था। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून ने कमज़ोर उम्मीदवार खड़ा किया है, अगर लीड आ गई है 10,000 से ऊपर तो अता तार साहब इसको कवर नहीं कर पाएंगे। सर बड़े स्पोक पर्सन हैं उनकी जानिब से, सर बोलना कुछ और है, सर तर्जमानी करना कुछ और है। खुदा का वास्ता, यहाँ पे जो अच्छा स्पीकर बन जाता है वो समझता है कि मुझे वोट मिल जाएंगे। भाई वोट तो मिलते हैं मेहनत से, सियासी बैकग्राउंड से वोट कम मिल रहा है। तो तारड़ का सियासी सर बैकग्राउंड नहीं सुने, नहीं है। सर लेकिन सर सुने, इतनी मेहनत सर जुलूसों से लेके सर बेनज़ीर के बेटे से बड़ा नहीं है, सर बेनज़ीर के बेटे से बड़ा नहीं है, मोहतरमा का बेटा। सुन लें सर, सुन लें, उनके वालिद ने इसका दूसरा रुख सर भी 127 का हल्का भुट्टो साहब यहाँ से जीते भी हैं सर। वहाँ से जीते। भट्टी साहब आपकी इजाजत से सर, इस नुक्ते नजर जो राणा साहब ने पेश किया, इस साइड का दूसरा रुख भी देखें कि अगर अता तारड़ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को हरा देते हैं तो फिर क्या होता है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। उनकी मेहनत, तो फिर वो पॉलिटिकली वर्कर, मेहनत किया, बैकग्राउंड सब कुछ मौजूद है। देखिए
आप बिलावल को अप्रिशिएट करें यहाँ पे जी, कि बिल्कुल, बिलावल बिल्कुल, मैं ने कह रहा हूँ। ये फैसला किया कि वो लाहौर आए और आके इलेक्शन लड़ें और लाहौर में आके अपनी पार्टी को रिवाइव करें। अता तारड़ पे पार्टी का कितना एतमाद होगा कि उनको गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से सीट नहीं दी गई, उनको लाहौर बुलाया गया, यहाँ पे आके इलेक्शन लड़े। हाँ, ये बात है। और नवाज शरीफ उस हल्के में जाते हैं, मरीम नवाज उस हल्के में जाती है, शहबाज शरीफ उस हल्के में जाते हैं और नवाज शरीफ कहते हैं कि ये इसने हमारा बहुत साथ दिया, बड़ा बेटा है मेरा ये। मरीम कहती है मेरा भाई है ये। शहबाज शरीफ कहता है कि मेरे केसेस में ये लड़ता रहा। इससे ज्यादा पार्टी सर सुने, कोई लाहौर क्या की कर आवाम सकता ने है? फिर फैसला, अगर बिलावल आगे जा रहे हैं, लीड अगर वो ले रहे हैं, उसमें लाहौर की आवाम ने, इनके हल्के की आवाम ने फैसला दे दिया है। सर देखें, इस हल्के में आप देखें कि एरिया पूरा पाकिस्तान देख लें। पीपल्स पार्टी अगर अपने चेयरमैन को लाहौर की 14 नशिस्तों में से किसी एक नशिस्त पे उतारती है तो इसका मतलब उन्होंने होमवर्क किया होगा। बिल्कुल किया उसका होमवर्क जब उन्होंने शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का वो बाय इलेक्शन था मरहूम परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद, बिल्कुल। तो वहाँ पे जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब और उनकी अहलिया मुसरत जमशेद चीमा साहिबा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, क्योंकि उन दोनों के माशाल्लाह से तजवीज़ और तईद को निंदा उस हल्के के नहीं थे। तो स्पेस किसने ली? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कुछ कई साल पहले यानी 2002 और 2008 के इंतखाबात में इस हल्के में पीपल्स पार्टी जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है। ये वो हल्का है। इस हल्के से डॉक्टर तारिल कादरी रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। इस हल्के में आपका नॉन मुस्लिम वोट भी बहुत बड़ी तादाद में है, आपका अराइन नेट का वोट भी बड़ी तादाद में है। इस मरतबा चौधरी सरवर जो कि मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो आके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की कैंपेन कर रहे हैं। तो ये हल्का बड़ा डायनामिकली डिफरेंट हल्का है। इसमें ज़हीर अब्बास खोखर भी आए, सर बिलावल साहब इस हल्के के घर में जितने लोग थे, उनके जो पुराने वर्कर थे उनके घरों में गए। बिलावल साहब ने मुलाकातें की इस हल्के के अंदर और वो अच्छा जेस्चर था, क्योंकि उनकी तरबियत उनकी वालदा ने भी की थी। बाद में वालद ने तो सियासतदान बना दिया ना, अभी हालांकि एज नहीं थी सियासतदान बनने की। लेकिन अफसोस के साथ हमने इसी हल्के की गलियों में कारपेट बिछा हुआ भी देखा। हाँ, कारपेट बिछा हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। वो इसलिए भाईजान उसमें अवाम की जहालत है। इलाही साहब आ रहे हैं तो सर, गलियों में मेरी बात कारपेट सुनिए। बिछे हुए हैं। सर, मेरी जिसने बिछाया गलत किया। बिलावल ने खुद तो नहीं बिछाया, लेकिन जिसने बिछाया भाई गलत किया। उसके प्रोटोकॉल वाली बातें हो गई ना कि साहब आ रहे हैं तो रेड कारपेट कहते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ देखने में है कि पीपल्स पार्टी ने नए लोगों को टिकट दी थी इस बार। एमपीए की आप कह लें, पीपीसी की टिकट कह लें आप। एक देख लें, हमजा नामी लड़का है, पुराने लोगों पे तो बात उस तरीके से बिलाल यासीन के मुकाबले में हमजा नामी लड़का है। हाँ जी। और उसके वोट मैंने देखे 6000 से। अमीर हमजा गालिब नाम है। वो पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी से लड़का है और पार्टी यंग जनरेशन है वो, नया लड़का है वो, सियासत में पहली बार आया। 6000 वोट ले गया। पास तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे फ्रैंकली। यही वाली बात लाहौर में तो कैंडिडेट ही नहीं है ना पीपल्स पार्टी के पास। सर, कैंडिडेट उतारे जाते हैं, सारे कैंडिडेट टेस्टेड है। असलम गिल हो जाए या बाकी हो जाए, सबको आजमा के देख लिया, चेक कर लिया। अब तो समीना खालिद घुरकी जो यहाँ से जीतती थी वो नहीं आती भाई, उनकी सीट थी ये जहाँ से सोहेल शौकत भट्ट मुसलसल जीती है और इस मरतबा याद सादिक को उतारा गया। ये सीट किसकी थी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट थी। जंगीर बदर साहब फौत हो गए हैं, वो हमेशा उन्होंने पीपल्स पार्टी का धड़ा कुटा पूरा, बिल्कुल, और वो जीतते थे यहाँ से। तो आगे से उनकी समीना उनके इलेक्शन बिलावल के चीफ कैंपेनर आप कहें कि जुल्फकार बदर वो कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे इनकी कैंपेन को यहाँ पे। जरदारी साहब में क्वालिटी है, लेकिन ये भी नताइज जो नहीं मैंने है देखी यहाँ है। पे इसके। जिस बंदे को मिलते हैं अभी तक कोई नताइज गैर है, का नतीजा आना है और जब आएगा एटलीस्ट 50-60% तो है ना, तो हमें पता लगेगा कि सिचुएशन क्या है। अभी तो हम बस कर रहे हैं। अभी तो 25-30% रिजल्ट हमारे सामने है। अच्छा, 118 को कैसे देख रहे हैं? उसमें सर बेहतरीन है, अगर इंशाल्लाह ताला अगर सर देखें अंदरून शहर आता है सारा 118 सारा उसमें ज्यादा वॉल सिटी है सर, वॉल सिटी है, वॉल सिटी है, रावी रोड का इलाका है ये, वो साइड शादा साइड है, लोहारी है, मोची है, हमजा साहब का एरिया सर। यहाँ पे नून लीग का वोट ज्यादा है भट्टी साहब, जो हमने एनालिसिस किया। शाह साहब आप भी बता दें। अच्छा, हम लोग आप शाह साहब भी फील्ड में रहे, आप भी फील्ड में रहे, मैं भी फील्ड में रहा। हमें याद है कि जब हम रैली पे निकले हैं हमजा साहब, तो हम लोग भी उस एरिया में थे, दिल्ली दरवाजे वाली साइड पर थे। तो जिन लोगों से मैं वहाँ पे बातचीत कर रहा था, वहाँ पर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जो साहब गाड़ी से बाहर आके में मिल नहीं रहे और अवामी नुमाइंदे हमारे साथ कैसे हो सकते हैं। अब हमजा की बात करें, हमजा की बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक के कमेंट से, जबकि वहाँ पर मौजूद पब्लिक के कमेंट से जो रैली में उनके साथ शरीक थे। लेकिन हमजा शहबाज साहब तो लीड ले रहे हैं। कैसे
NA 118 हमजा शहबाज का ये वो हल्का है जिसमें हमजा शहबाज इस हल्के की आवाम से कनेक्टेड है। अच्छा, हमजा शहबाज के बारे में आप बहुत सी बातें कर सकते हैं, बहुत सी तनकीद कर सकते हैं कि वो वज़ीर आला भी रहे, क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म नहीं किया, उनकी पर्सनैलिटी भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये वो हल्का है जहाँ पे हमजा अपने लोगों के साथ कनेक्टेड है और मुसलसल इनको भी पता है कि इस हल्के में वो लोगों के घरों में भी जाते हैं, ताजर बरादरी है, कारकुनान के पास भी जाते हैं, शालम मार्केट है, खास तमाम तौर पे ताजर गमी में भी शिरकत करते गमी में हैं। भी शिरकत करते हैं। मैं आगे भी ये बता रहा था कि मुझे मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा ने बताया कि जिस शख्स के नाम पे ये पार्टी वोट लेती है उसका नाम है नवाज शरीफ। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ लाहौर से हार सकता है, हमजा शहबाज नहीं हार हमजा शहबाज नहीं हार सकता। ये तो सकता। वो दावे करते बहुत हैं। बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात। और उसका हमजा शहबाज ने अपने हल्के में ही कैंपेन की है। आप देखेंगे अब पंजाब में कैंपेन हुई, वफाक में कैंपेन हुई, मियाँ साहब KP के गए, कहाँ गए? आपको हमजा की नजर आए हैं? ऐसे ही अपने हल्के में कैंपेन किया उन्होंने। और एक तरफ देखिए सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तमाम उम्मीदवारान यूसी लेवल के लोग 180H मॉडल टाउन में हमजा शहबाज शरीफ के सेक्रेटेरिएट में मुसलसल डेली मीटिंग्स करते रहे। उसमें सर जितने भी साबका काउंसलर्स हैं, नाजिम है, जो सिस्टम बना और कनेक्टेड है वो Connected यहाँ हो पे गए। वहां के साथ। उनके साथ उनको ये अच्छा सीट राब्ता है। हमजा शहबाज ने छोड़ी और यहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान को लाहौर बुलाया गया और लाहौर इस सीट से जितवाया गया। तो ये वो सीट है जो सेफेस्ट सीट है सेफ सीट है बिल्कुल। मुस्लिम लीग नवाज की। इस पे और compromise नहीं करते। प्योर अंदरून लाहौर वो ये है। इसमें शामिल वो होता हमजा है। को पसंद करते हैं। हमजा को सर पसंद पूरा लाहौरी, पूरा भाटी, मोची, देखिए अब अकबरी, ये आलिया हमजा की कारकर्दगी होगी हाँ जी। कि वो कितना बड़ा वोट लेने में कामयाब उसमें होती ये है। हो मेरी सकता है। ये सवाल पॉलिटिकल है। क्योंकि मैंने भी इस हल्के में सर्वे किया, लोगों से बात की, जाकर देखा और बीइंग अ स्टूडेंट मेरी ये दानिश नहीं मानती कि हमजा को यहाँ से शिकस्त हो सकती है। देखिए इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, मैं फिर ये कह रहा हूँ इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, सिंपैथी वोट मिल सकता है, सरप्राइज हो सकता है, साइलेंट वोटर बड़ी तादाद में निकल सकता है। अब आप देखिए मरियम के हल्के में 35 समथिंग का टर्नआउट हुआ है, तो इस हल्के में अगर टर्नआउट ही बहुत थोड़ा होता है, वो सरप्राइजिंगली अगर टर्नआउट दूसरी तरफ ज्यादा हो जाता है तो इलेक्शन है ना, कुछ भी हो सकता शाह साहब है। लेकिन खातून को हम वोट एनालिसिस मिले। करते हैं शाह साहब खातून को वोट मिले हैं। मैंने क्योंकि दयाल सिंह कॉलेज के जो खवातीन के पोलिंग बूथ थे 5 बने हुए थे, मैंने 5 रिपोर्ट किए। फॉर्म 45 46 में लेके आया, हमने वो सारा बैठ के डिस्कस किया। उसमें हमजा शहबाज साहब के वोट कम थे। लेकिन बात को कंटिन्यू करते हैं। भाटी। लेकिन से आगाज करेंगे, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। वापस आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले राना साहब, शाह साहब, ये एक अपडेट आई है कि जी PP 158 का फॉर्म 47 के मुताबिक हतमी नतीजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट लेकर मैदान मार लिया है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता यूसुफ अली 23,847 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पे जो टर्न आउट बताया जा रहा है वो 48% बताया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन सर यहाँ पे कितने बताए? ये सर कंप्लीट रिजल्ट आ गया था। अच्छा, 47 complete। फॉर्म 47 47 यानी अच्छा, शहबाज हाँ। शरीफ सीट जीत गए। शहबाज शरीफ साहब शहबाज ने शरीफ पंजाब असेंबली की ये सीट सीट मुबारक जीत दे दे गए राना हैं। साहब आप। जी जी यहाँ मुबारक पे हो ही जी शहबाज शरीफ साहब, ये आपको वही भी हल्का मुबारक है हो। जहाँ पे ऊपर NA 123 में शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़े हैं, उसी के नीचे ये उसी के सीट है नीचे जहाँ आ पे गए, वो ठीक हो PP का इलेक्शन लड़े हैं। गैर हतमी यहाँ और पे गैर सरकारी नताज के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो गए इस और अच्छी हल्के में- लीड है शहबाज शरीफ। अच्छी लीड है जी, गुड वेल डन। वोटर यहाँ पे निकला तकरीबन है 15,000 की लीड से 15,000 शहबाज की, शरीफ बहुत साहब अच्छी लीड है जी। कामयाब बहुत बड़ी हो लीड के गए साथ आए हैं। जनाब। और यानी इसका मतलब ये है कि अब NA 123 जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि जितने नतीजे आए थे वो बहुत नेक टू नेक जा रहे थे। हाँ जी। अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि 123 में भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यूसुफ अली खड़े हैं इनके मुकाबले में ये मेऊ बिरादरी से इनका ताल्लुक है और इस हल्के में मेऊ बिरादरी बहुत ज्यादा है। बहुत यानी ज्यादा। 2 PPs इनके घर आ गई हैं, 159 और 158। शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, हाँ जी। मरियम भी मरियम आ साहब। हाँ गई, जी। यानी साबिक वजीर अल्लाह भी आ गया हाँ जी। और मुतवक्का मुतवक्का वज़ीर वज़ीर अल्लाह भी आ अल्लाह गया। भी आ गया। अब वजीर अल्लाह कौन बनेगा ये इसका फैसला- फैसला वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा कि जी, शहबाज बिल्कुल। शरीफ साहब कामयाब हो गए हैं और यूसुफ अली
को शिकस्त हुई है PP 158 से, और ये 15,000 वोट की लीड अच्छी लीड है, अच्छी लीड है। और ये तवक्को की जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसी हलके से ये जो हलका है 123, शहबाज शरीफ साहब पिछली मरतबा भी यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। ये हल्का थोड़ा सा डिवाइड हुआ, थोड़ा सा हल्का ये राना मुबशर का इसमें शामिल हुआ, थोड़ा सा ये हल्का मैं आपकी बात करूं, फिर बता दूं कि PP 158 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कामयाब। गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजा, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल यूसुफ अली ने 23,847 वोट हासिल किए। ये जरा क्लियर फिगर हो गया शाह साहब। जी बेटी साहब, इसमें 15,000 की लीड बन रही है। कितनी जी? 15,000 की 15,000 की लीड बन गई जी, बहुत अच्छी लीड है। और वोटर यहाँ पे लग रहा है, जो रेशियो आई है सामने कि वोटर यहाँ पे निकला है, और ये मुस्लिम लीग नून के हक में बेहतर हो गया। 48% टर्न आउट रहा, 48% टर्न आउट रहा, बड़ी बात है। इस हल्के यानी 2 सीट्स तो पास अब आ गई हैं। 2 सीट। अच्छा, ओन चौधरी साहब के क्या कहेंगे, क्योंकि 2 जमातें एक तरह से साथ इलेक्शन लड़ रही थी, मुस्लिम लीग नून भी लड़ रही थी, इस्तेकाम पाकिस्तान खुद भी लड़ रही थी, वो पोजीशन क्या देखते हैं शाह साहब आप? अच्छा, ये हल्का PTI का हल्का कंसिडर होता है। 2013 में भी शफकत महमूद यहाँ से कामयाब हुए, 2018 में भी शफकत महमूद यहाँ से कामयाब हुए, 1997 का जो इलेक्शन था उसमें भी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं थी, इस हल्के से तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा। 2002 के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ को यहाँ से वोट पड़ा। शाह साहब आपकी बात को फिर इंटरप्ट करते हैं, नई अपडेट फिर आई है कि जी NA 123 से शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब करार, और अफजाल आजम पहाड़ जो हैं वो 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर तीसरी शहबाज शरीफ जीत गए हैं हाँ जी। तो 1 2 3 शहबाज शरीफ का क्लियर हो गया, क्योंकि ये डाउट हो रहा था कि अगर शहबाज शरीफ वहां पे बहुत नेक टू नेक जा रहे हैं तो कहीं शहबाज शरीफ इतने डाउटफुल ना हो जाए कि नीचे वाली सीट भी ना खोले। लेकिन क्योंकि ये म्यू बरादरी है, यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है, ये जो नेशनल असम्बली पे उम्मीदवार है वो भी उसी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार है वो भी उसी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और ये बड़ा वोट था इनका। सर बरादरी बेस का वोट है ये, जितनी बेल्ट है इसमें पूरा आप एरिया देख लें, ज्यादातर बरादरी मेयो बरादरी है, राजपूत बरादरी है, अराइम बरादरी है, यानी शहबाज शरीफ इसमें शेख बरादरी है, होगा कि अपनी दोनों कौमी असम्बली अपनी दोनों सीटें बचा गए जनाब अब तक की। तो एक और कौमी असम्बली में भी खड़े हैं ना 132 कसूर से, तो मुमकिन वहां पे भी लीड, शहबाज शरीफ वहां पे भी लीड, जी लीड है, शहबाज शरीफ साहब तो सीधे हो गए, सत्ते खैर है शहबाज शरीफ साहब के लिए। वो वाली कहानी, कायद फंसे हुए हैं भाई, कायद बड़े भाई फंसे हुए हैं, बड़े भाई। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते थे नईम साहब से, नईम मसूद जो बैठे हुए थे, तो वो ये बात कर रहे थे कि जी मैं अगर किसी को वजीर आजम देख रहा हूँ, मतलब ये बात उनके मुंह से निकली है या उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब को तो बड़ी मुश्किल से देख रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को देख रहा हूँ। ये बात दुरुस्त है। किस हद तक शाह साहब, कैसे? ये बात दुरुस्त है, कैसे? क्योंकि अगर जो नताइज आ रहे हैं, मियाँ साहब वापस आए, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार रहा वापस आने के लिए। आप देखें डॉट्स कनेक्ट करते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आए, उसके बाद जब सियासी कैंपेन का आगाज़ हुआ तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब को कैंपेन करनी चाहिए थी वो कैंपेन नहीं की गई। जो मंशूर, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो मंशूर इन्होंने आखिरी 5-7 दिन पहले ऐलान किया, ये मंशूर पहले से तैयार शुदा था। ये मंशूर नवाज शरीफ साहब ने उसको जारी करने नहीं दिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये मानना था कि इस मर्तबा मंशूर वो दिया जाए जिस पे वाकई अमल दरामद हो सके। अच्छा, तो मंशूर तब्दील किया गया। चलो मंशूर वाली बात से आगाज़ ही आगे करेंगे, उससे पहले आपको अपडेट दे दें कि लाहौर समेत मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जिसवी तौर पर बहाल कर दी गई हैं। जिन जिन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे अब एक बार मोबाइल की तरफ देख लें, नताइज भी उनके सामने होंगे, तमाम अपडेट्स अब उनके सामने होगी। जी शाह साहब। जी मैंने दोनों मोबाइल फोन चेक कर लिए और सिग्नल आ गए हैं, और शुक्र अदा कर देते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी लोगों की, बहाल होगी जिन्होंने सर्विस बहाल कर दी। 24 भी नहीं, अब तो 36 घंटे हो गए मोबाइल फोन सर्विस बहाल होगी हमारी यहाँ पे। अब कोई जान में जान आई होगी, आप लोग ट्विटर तक पहुंचे होंगे, आप लोग अपनी एप्लीकेशन तक पहुंचेंगे। अच्छा जी, ये जो है ये रिजल्ट 47 के मुताबिक है शाह साहब, 123 का रिजल्ट जो है वो भी लिस्ट भी सामने आ गई है, और इस हल्के का जो टर्न आउट है वो 47% है। 47% अच्छा रहा है, अच्छा है 47, बहुत अच्छा है। लेकिन ये वोटर निकला किस वक्त होगा? ये शाम के वक्त निकला है 3 बजे के बाद, क्योंकि हम लोग सुबह हमने विजिट किया था वली साहब को। ये नॉर्मल ट्रेंड है। आप अगर इस हल्के के डायनामिक्स भी देखें तो ये हल्का रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस ज्यादा है, ऑल्दो इसमें DHA भी लगता है, एक साइड से DHA फेज 5 कनेक्ट होता है इसमें,
लेकिन इसमें रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा है, और आपको पता है कि जब रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी की बारी आती है तो वहाँ पे वोटर्स ज़्यादा निकलता है। लेकिन वो वोटर जो वो वोटर लेकिन वो वोटर इतना ही निकलता है, इससे ज़्यादा परसेंटेज पे शायद ना निकले, लेकिन अर्बन पे वोटर ज्यादा निकलना चाहिए क्योंकि वहां पे 60% टच करने के चांसेस होते हैं, लेकिन रूरल में वोटर हमेशा इतना ही निकलता है। जैसे कि आपने कहा कि करीब डिफेंस का एरिया भी है, पोश एरिया भी है और साथ दही इलाके, तो आपको लगता है कि पोश एरिया से लोग नहीं निकले होंगे? नहीं निकले हैं लोग निकले होंगे, इसलिए तो अफजाल साहब ने भी वोट हासिल कर लिए। लेकिन ये हल्के में भी राना मुबश्शिर की ड्यूटी थी, उन्होंने कैंपेन की जी, वो अपना इलेक्शन भी लड़ रहे थे और इस हल्के में शहबाज शरीफ का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, नीचे वाली सीट पे शहबाज शरीफ का इलेक्शन बार-बार एक ही बात कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो भी, क्योंकि इसी के साथ ये जो पीपी की सीट मरियम साहिबा जीती हैं वो भी इसी के साथ कनेक्ट होती हैं। वहां पे भी राना मुबश्शिर इकबाल कैंपेन कर रहे थे। अच्छा जी, एक बार भी गई थी कैंपेन करने कि शहबाज शरीफ साहब 2 दफा गए रैली की सूरत में यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा जी, एक बार हम फिर अनाउंस कर देते हैं कि पीपी 158 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कामयाब, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल यूसुफ अली ने 23,847 वोट हासिल किए हैं। ये एक बार फिर हम अपडेट्स लाहौर की स्क्रीन पे, लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस वक्त पीपी 158 से जो नताइज आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कामयाब, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल यूसुफ अली ने 23,847 वोट हासिल किए। शाह साहब, आप मंशूर की बात कर रहे थे, मंशूर बड़ा लेट नहीं आया? सर वही मैं आपको बता रहा था कि मंशूर लेट आने की वजह ये थी कि बड़े मियाँ साहब ने फैसला किया था कि मंशूर वो आना चाहिए जिस पे अमल दरामद हो जी। और ये जो गुफ्तगू हुई जिस पे मियाँ साहब से भी सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ साहब से भी ये सवाल हुआ कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आपके वज़ीर आज़म कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी होगी, वो कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे तो वो वजारत उज़्मा का कलमदान संभालेंगे, बशर्ते कि वो नेशनल असम्बली तक पहुंच जाएं अपनी नशिस्तें जीत के। लेकिन अगर इस तरह नहीं होगा तो शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा आपने देख लिया कि उनको वजारत उज़्मा पे बिठाया गया, मनसब पे बिठाया गया, तो वो शहबाज शरीफ साहब को ही आगे करेंगे कि वो आगे आके ये मनसब संभालें। और इसमें एक और पॉलिटिकल एंगल भी है जो जब ये डिस्कशन होती है तो लोग भूल जाते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, हाँ जी, और कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम की सारी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कर ली तो वो इत्तेहादियों को मिला के कर लेंगे। और मरियम नवाज, आपने सवाल किया था राना साहब से कि मरियम नवाज कैसी वज़ीर आला पंजाब बनेगी। अगर मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, उनके साथ नवाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का कलमदान ना संभालना ज़्यादा फायदेमंद। मैं एक अनाउंसमेंट फिर से करूँ, शाह साहब आपकी बात को मजीद आगे उसको कंटिन्यू करते हैं जी। NA 123 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब 63,953 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,886 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि हल्का NA 123 में टर्न आउट 47% रहा। NA 123 सदर नून लीग शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,886 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हल्का NA 123 में टर्न आउट 47% रहा। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर। जी शाह साहब। सर शाह साहब, हालात सामने हैं, सीट सामने। अच्छा, आपकी बात से मुझे वो बात याद आ गई जो मरियम साहिबा की बात भी जिक्र कर रहे थे। राना साहब, शाम में जब लोग बात कर रहे थे वो आपको जाना पड़ गया क्योंकि उससे पोलिंग खत्म हो गई थी। आप एक जिक्र कर रहे थे, मैं कहा शाह साहब के सामने वो भी जिक्र हो जाए कि 6 पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। आप कह रहे थे आपकी मुलाकात हुई थी परवेज रशीद साहब से, कोई गैर रस्मी से मुलाकात हुई थी? उन्होंने सिर्फ ये बात कही है गैर रस्मी गुफ्तगू में कि अब हम अकेले अगर कुछ करेंगे तो सबसे पहले हमने पार्टियों का उनको साथ शामिल जिनको किया है उनकी राय तो लेनी पड़ेगी ना। आप ये ना समझिए अगर मरियम साहबा जीत गई हैं, अगर पार्टी नहीं मानती, जो लोग साथ शामिल था दी, लेकिन अब वो मान जाएंगे। उसकी वजह ये शहबाज शरीफ साहब भी जीत गए दोनों सीटें, तो पीपी की भी NA की भी दोनों सीटें जीत गए, इस पे भी आ गए हैं। जो अब मुस्लिम लीग नून की इन दोनों सीटों पर हिकमत अमली थी, जिस तरह कंपेन की गई उसमें वो कामयाब हो गए। अगर नवाज शरीफ साहब ऊपर हार जाते हैं
उस सूरत के अंदर दोनों ऑप्शन है इनके पास, पंजाब की भी मरियम साहबा संभाल लेंगी, वफाक फिर मजबूरन जो है ट्रस्ट करना पड़ेगा दोबारा पार्टी को शहबाज शरीफ साहब पे। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब पहले हुकूमत में 13 माह चला चुके हैं। अब क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मंशूर जो भी इन्होंने बदला है, उनकी ये कोशिश है सेहत, तालीम, महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल सस्ता हो, IMF के कर्जे सबसे बड़ी बात है जी, ये चैलेंज है इनके लिए, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। लोगों ने इनसे पूछना है अब आप आगे हैं, जिस तरह ये कह रहे थे हमारी हुकूमत बनवाएं, अगर ये आ जाते हैं हुकूमत के अंदर। मियां साहब ने ये डिबेट की थी, ये कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे जाने से पहले जो रेट्स थे वही रेट होंगे, वो पेट्रोल के हों, वो आटे के हों, वो घी के हों, ये बात की गई थी। ये आपको किस हद तक लगता है कि ये मुमकिन है, ऐसा हो जाएगा? राना साहब क्या कहेंगे, शाह साहब क्या कहेंगे? शाह साहब क्या कहेंगे इस बात पे? मुख्तसर बताएं शाह साहब, पॉसिबल है कि नहीं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये नहीं नहीं हो सकता कि आप सुबह हुकूमत में आए, अल्लाह दीन का चिराग आपके पास, आप उसको रगड़ें, एक जीनी बाहर निकला, अब उससे वो कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, आप कहें पुरानी कीमतें बहाल कर दें। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपको तो सबसे पहले IMF के पास फौरी जाना पड़ेगा। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की बात खत्म नहीं, फिर वो कहाँ रही? वो कह रहे थे कशकोल हमने तोड़ने हैं या मियां साहब के साथ चलना है? शहबाज शरीफ साहब ने 13 माह में उन्होंने भी कैंपेन में उनसे ये सवाल हुआ कि आप क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछली मरतबा ये गलती हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने IMF के पास नहीं गए, इंतज़ार किया और उसके बाद हमने खमियाजा भुगता। तो उन्होंने कहा कि हमें फिल फॉर एक प्रोग्राम तो लेना पड़ेगा और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो ये सुहाने ख्वाब नहीं है, ये रियलिटी है आपकी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है। पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं, वोट लेने के लिए उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, ये मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें फिल फॉर IMF के पास जाना पड़ेगा बगैर किसी तात्तुल के। ये शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अगर उसमें फिर वही शराइत आ गई कि जी पेट्रोल इतना और सब मामला वही रेट होगा, माननी पड़ेगी। ये तो बाय टाइम डिपेंड करेगा ना पॉलिसी क्या बनाते हैं। अच्छा एक और भी आप चीज देखें कि नवाज शरीफ जब 2013 में वजीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो किस्मत उन पे कैसे मेहरबान होती है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी नीचे गिर जाती हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इनकी पार्टी में से कोई भी अगर इक़्तिदार में आते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए? हाँ जी, ये तो वो मौजा हो जाए दोबारा, वही वाली बात आ गई। पहले भी तो हुआ ना, पहले भी तो हुआ कोशिश ना। नहीं हो सकती है सर मुमकिन तौर पे तो यही सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है और लोग भी ये देख रहे हैं कि महंगाई कम किस तरह इन्होंने करनी है, क्या ये प्लान लेके आते हैं। IMF के पास इनको जाना पड़ेगा, डिसाइडेड चीज़ें सर, महंगाई कम नहीं होगी, कुछ कंट्रोल करेंगे। अगर ये कंट्रोल कर लेना चीज़ों पे, जिस तरह स्मगलिंग पे कंट्रोल हुआ पिछले दिनों, टैक्सेस बढ़े हैं, जो लोगों ने टैक्स अदा किए उससे कई हद तक हमारा जो ग्रोथ थी वो बढ़ी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इनको तवज्जो देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है ताजर इनसे खुश हैं, माजी में भी खुश रहे थे, खुद भी ये ताजर रहे माजी के अंदर और इन्होंने हमेशा बिजनेस की बात की। आपको ये नहीं लगता कि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इन्हें अगर कंट्रोल करना पड़ेगा, शाह साहब भी सुन रहे हो, शाह साहब इन्हें गोल्ड पे और डॉलर पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसहाक डार साहब अपडेट यहाँ तो ये अपडेट ही नहीं मिलती ना कि कितना सोना आया है, कितना अंडर इनवॉइस किया है, ये चीज़ क्लियर नहीं आज तक। इनके पास ट्रम्प कार्ड था इसहाक डार साहब, उनको लाए, क्या वो डॉलर कंट्रोल कर सके? सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दें यार। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इनको आने दें मैदान में। ये वो अखाड़ा है, अब ये अखाड़े में जब कुश्ती मैदान में तो आ गए, मैदान में तो आ चुके ना, लग रहा है कि आ जाएंगे। आपने शहबाज शरीफ साहब को ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन है वजीर आज़म के लिए। सर उसमें इन पार्टियों को मनाना पड़ेगा, अगर ये इत्तेहादी ना माने फिर क्या करेंगे आप? तो फिर जो मियां साहब की वो बात थी कि मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी, मान जाएंगे। ये डिपेंड करेगा नताइज पे। लेकिन ना फिर वो मियां साहब ने जो अभी दोपहर में कहा था, जब वो 125 सीटें घर में लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने जो तकरीर रोकी है ना आज, सिर्फ इसी वजह से रोकी है कि जब तक नताइज रुक गए, वो तकरीर जश्न तैयार था, तैयार थी तो यार उनको जीने नहीं देते। 2013 में उन्होंने 10 बजे तकरीर की, आपने कहा इनको कैसे पता कि ये इलेक्शन जीत गए हैं? इतनी जल्दी क्या थी? आपने तब कहा जी कि जुडिशियल ऑफिसर्स थे, आपके बेहतरीन लीडर खान साहब ने कहा कि यार ये सब मिले हुए हैं, चौधरी से लेकर नीचे तक इन सब ने रली मिली भुगत की। वो अब तकरीर नहीं करते, आपको दम मसला, आप कहते हैं तकरीर नहीं करते, क्या करें? वो तकरीर क्यों नहीं की गई?
उन्होंने जो देखा आज रिजल्ट लेट होने की वजूहत, उन्होंने ज़ाहिर बात बैठे थे वो, जैसे वो निकले वो मॉडल टाउन के अंदर रहे, घरों के अंदर बैठी थी पूरी फैमिली, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्क्रीन पे देखी। उसके बाद फैसला किया गया, जो कल कुछ सहाफ़ियों के साथ मीटिंग हुई, आज इन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाना था शाम के वक्त, वो कैंसिल कर दिया इन्होंने। वो तकरीर इसलिए रोकी, जब तक पार्टी मेजोरिटी के अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब तकरीर नहीं करेंगे। चीज़ें डिसाइड थी। अब खाली 10%, 12%, 15% के नताइज में तो तकरीर नहीं बनती थी। अच्छी समझदारी की है नवाज शरीफ साहब ने, जिलावत नहीं काटी, बहुत सारी चीज़ें वो सीख गए हैं। एक दौर ऐसा भी था, मैं रिकंसिलिएशन के लिए आया हूँ। हाँ ये भी कहते हैं। अच्छा, मोहन चौधरी साहब के हल्के का जिक्र कर रहे थे, वो बात बीच में मोहन चौधरी का हल्का इस वक्त फंसा हुआ है इस क्योंकि वक्त उसमें क्लेम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा जीत चुके हैं, ये उनका क्लेम है। ये लेकिन क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंतजार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो नताइज आते हैं उस पे। लेकिन ये हल्का नून की सपोर्ट साथ थी, उनकी दो पार्टियां उस सीट को लड़ रही थी। ये हल्का पीटीआई के फेवरेबल हल्का है। यहाँ से पीटीआई पहले भी कामयाब हुई, और ये हल्का क्योंकि प्योरली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और अर्बन के साथ आप जिसको कहेंगे एलीट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि इसमें मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, गार्डन टाउन है, फैसल टाउन है, आपका ये एरिया है इसमें। तो ये इसमें पीटीआई का बड़ा वोट है, इसमें तो कोई शक नहीं। और उन्हीं के हिमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा, क्योंकि पहली दफ़ा मैदान में उतरे, क्योंकि खान साहब के वो वकील थे, इससे पहले नवाज शरीफ के भी वकील रह चुके हैं, लेकिन उनको सपोर्ट तो वहाँ से थी ना। ये हल्का तहरीक इंसाफ का हल्का है, टफ टाइम। मैं तो अगर आप मुझसे इससे पहले भी ये सवाल पूछते, अभी तो खैर नतीजा आना शुरू हो चुके हैं, तो मैं ये कहता कि ये हल्का तहरीक इंसाफ ले जाएगी, क्योंकि ये अगर लाहौर में से दो पार्टियां मिलकर भी सीटें निकाल पाएंगी। नशिस्तें मुस्तनिक नून लेती है और एक नशिस्त जाती है, तो वो ये वाली नशिस्त जो जा सकती है, क्योंकि ये इतना सेफ जोन है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा फैसला था इसमें, ऑन चौधरी को एडमिट किया उन्होंने कि ऑन चौधरी को यहाँ से लड़ाया जाए, और आज खुद वोट कास्ट करने आए और उन्होंने उकाब पर पहली बार मोहर लगाई। अपने निशान पे वोटिंग जी बिल्कुल, उनकी जितनी उम्र है उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी पे मोहर लगाई, शेयर पे, लेकिन पहली बार ये हुआ बड़ेपन का मुजाहरा नहीं, और सामने वोट कास्ट किया और मोहर लगा के खिलाफ वर्जी भी हुई। साहब देखिए, मेरी नज़र में आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखे जाएंगे, अगर आप किसी के साथ वाकई सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक पार्टी बड़ा दिल करना पड़ेगा जी, बड़ा दिल करना पड़ेगा। एक पार्टी के लीडर के लिए जिसके नाम पे वोट पड़ता है, वो किसी दूसरी जमात के इंतखाबी निशान पे मोहर लगाना सर बड़ा बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी बात चाहिए। मैंने यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सवाल उठ सकते हैं, कौन कौन से पूछेगा। नाराज तरीन लोगों को जब वो वोट लगाना चाहते हैं ना दूसरी जमात के निशान पे, तो उनका दिल रुक जाता है एक दफा, वो खामोशी से अपनी जमात को वोट लगा देते हैं। जो टिकट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं लोग, बिल्कुल दिल नहीं करता उनका कि मैं भट्टी साहब को वोट दूं, लेकिन निशान देके वो फिर अपनी जमात पे मोहर लगा देते हैं। चौधरी साहब सर पे खड़े हुए थे, और वो अब ऑन चौधरी का प्रेशर तो नहीं हो सकता मियां साहब पे कि ऑन चौधरी का प्रेशर हो, रिक्वेस्ट के तौर पे पीछे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने उससे पहले उनसे मीटिंग की, मुलाकात की, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। अच्छा, इसमें लेकिन एक डैमेजिंग फैक्टर भी था कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने एक रोज़ पहले नेशनल टेलीविज़न पे ये कहा कि ऑन चौधरी हमारे कैंडिडेट नहीं है। हाँ, ये तो उसका अब कवर अप मियां साहब ने और मरियम ने खुद और किया इस बात पे जरा ये भी कहना है, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि नून लीग का वोट आपको पड़ेगा, और मियां साहब खुद आएंगे। जो हमने वो सुबह सारा सीन देखा ना, शहबाज शरीफ के बयान की वजह से नवाज शरीफ साहब खुद आए। आई थिंक वो शहबाज शरीफ साहब उन्होंने दिखा के उन्होंने ये दिखाया कि नवाज शरीफ ने मोहर लगाई है, बाकी नून लीग के वर्कर भी इस पर मोहर लगाए। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि ऑन चौधरी को यहाँ पे एडजस्ट करने की सिफारिश भी शहबाज शरीफ साहब ने की थी। अच्छा, अब आप ये देखें कि वहाँ पे मियां साहब ने खड़े होकर फिर ये बात भी की है कि जी हम नहीं समझते कि कोई इससे कबल 124 में हम समझते कोई राना मुबश्शिर इकबाल पे वो ट्रस्ट करते थे, इसीलिए ऑन चौधरी साहब को वहाँ पे सीट नहीं दी गई। 124 पे पहले ये बात चल रही थी, और उसके बाद बल्कि राना मुबश्शिर लेकिन ऑन चौधरी का भी ये आप कहें कि उनका घर अबाई हल्का तो खैर उनका नहीं हो सकता, लेकिन वो इसी हल्के के रिहायशी हैं, वो गार्डन टाउन के रिहायशी हैं, गार्डन टाउन से ही वो रहे, उनके भाई भी यहाँ से नाज़म बने। तो ये
इन्हीं का ही हल्का है। मैं शाह साहब वही बात कर रहा था कि जब वहाँ से निकले हैं, वोट कास्ट जब किया है मियाँ साहब ने, वहाँ खड़े होकर वो जब सवाल हुआ कि जी मखलूत गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उन्होंने कहा जी नहीं होगी, एक ही हुकूमत को जीतना चाहिए है ताकि उसका फोकस है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने दुरुस्त बात की, तो फिर लेकिन उन्होंने दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क की आप तरक्की के लिए मखलूत बेहतर है, हुकूमत की बात ना करें, मखलूत हुकूमत की बात ना आप करें, कोशिश ये बात करें कि एक जमात को मैंडेट मिले मेजॉरिटी के साथ आए ताकि वो डिलीवर कर सके। काम देखिए कर इसमें तो कोई शक नहीं है कि आईपीपी ने मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही हुकूमत करनी है। अगर ये इतनी स्ट्रेंथ पोजीशन में आते हैं, इतना कैपेबल इनका हो जाता है कि ये इतनी सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मियाँ साहब का कहने का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें फिर ये ना हो कि आज आप ब्लैकमेल करेंगे, कल वो ब्लैकमेल करेगा, कल दूसरे भाई साहब ब्लैकमेल कि जी करेंगे, हम आपके साथ खड़े थे और परफॉर्म ही ना कर सके। बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि ऐसा मैंडेट है, वो किसी भी सियासी जमात के पास जाए, चाहे सारे आजाद उम्मीदवार के पास चला जाए, लेकिन मैंडेट वो होना चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सकें। मुझे लगता है नताइज फिर रुक गए हैं, एकदम से आए हैं, 2-3 जगह से तो आगे, लगता है फिर कोई वेटिंग है। अच्छा, आप 117 की अगर बात करें, अलीम खान साहब, मलिक रियाज साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तकरीबन 20 साल से वहाँ से लड़ते आ रहे हैं, अचानक पीछे हटा देना या तो सीट एडजस्टमेंट की जो बात होती है, वो क्या पोजीशन देखते हैं ना साहब, आप शाह साहब क्या कहते हैं? अलीम खान साहब उन्होंने बहुत मेहनत की इस हल्के के अंदर, अब उन्होंने बहुत टाइम दिया लोगों को। मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सारी गरीब फैमिलियों के साथ उनका अटैचमेंट है। ये नहीं कि वोट के लिए कर रहे हैं, हमें लगा वोट उनकी मिले मेहनत या चल ना रही थी, मिले। 119 में चल रही थी उनकी मेहनत सर सारी, और सुन लेकिन लें, सर सुन लें, उन्होंने अपने एरिया में जहाँ से भी इलेक्शन लड़ा है ना, उन्होंने लोगों के पैसे नहीं बंद किए, राशन नहीं बंद किया, गरीब की बात सुनते हैं वो, गरीब के पास जाते हैं। आज अगर रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, अगर कोई लीड आ रही है, बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगी ये, मुझे लग रहा है वो सीट निकाल लेंगे यहाँ से, वो 117 की सीट निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। आप 127 की बात कर रहे थे, तो 127 में अताउल्लाह तारड़ अभी तक आगे है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर है। अच्छा, और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तीसरे नंबर पे। अभी ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया, ये कंप्लीट नहीं है इसमें, लेकिन क्योंकि अभी तो गैर रस्मी 29,228 वोट हैं अताउल्लाह तारड़ के, अच्छा जी, और 22,000 के साथ दूसरे नंबर पे हैं मलिक ज़हीर अब्बास खोखर। तो ये अभी सरप्राइजिंग होगा कि यहाँ पे क्या नतीजा निकलता है, बिलावल कितने वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी अताउल्लाह तारड़ यहाँ पे लीड कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन है। क्या साहब 117 की मैं बात कर रहा था जो राना साहब से भी, कि वहाँ अरसा दराज से मलिक रियाज साहब हमेशा कैंडिडेट रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के, जीतते भी आए हैं, फिर अचानक से सीट एडजस्टमेंट में उन्हें बिल्कुल ही हटा दिया गया, अलीम खान साहब को लाया गया, जबकि अलीम खान साहब की सारी मेहनत 119 में चल रही थी। क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अलीम खान साहब को एडजस्ट करना था, अलीम खान साहब एडजस्ट होना चाहते थे। NA 118 में गालिबन जो मरीम नवाज का हल्का 119 में वो एडजस्ट होना चाहते थे, जहाँ से मरीम नवाज इंतखाब लड़ी हैं। तो मरीम नवाज वो हल्का छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मरीम नवाज या तो 120 में जाती या 119 में रहती, और 120 में पहले ही लड़ाई थी, 120 और 121 की पहले ही लड़ाई चल रही थी कि शेख रोहेल असगर सीट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, याद सादिक भी आना चाह रहे हैं। तो फिर मरीम नवाज ने फैसला किया कि वो 119 में ही रहेंगी। फिर अलीम खान साहब को एडजस्ट किया गया 117 में। अब 117 सीट मुस्लिम लीग नवाज की सेफ सीट कंसिडर की जाती है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से भी रिक्वेस्ट की गई थी 119 के लिए कि यहाँ से मरीम साहिबा को सपोर्ट की जाए, क्योंकि वहाँ से उनके बेटे रहे हैं। तो वो तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। नहीं जी, वो मतलब इसलिए कि मतलब वो चाहते हैं कि उनके बेटे को भी टिकट मिले दोबारा वहीं से। अली परवेज मलिक तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, शाह साहब उन्हीं के नाम पे तो वो वोट ले रहे हैं। शाह साहब इस हल्के में मुस्लिम लीग नून जोन सी है, अलीम खान साहब को सपोर्ट कर रही है। जी कर रही है तो वोट जोन से तो अलीम खान ही है ना 117 में। नहीं, मैं ये बात कर रहा था 117 में अलीम खान साहब है ना, लेकिन 119 में उनकी मेहनत चल रही थी। अच्छा, वो तो सीट एडजस्टमेंट जैसे इन्होंने बताया कि 19 और 20 वाला मामला 117 में एक तो मुस्लिम लीग नवाज भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है उनको, अलीम खान खुद भी ये जानते हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, उनको इलेक्शन लड़ने का फन आता है। दूसरा यहाँ पे पीटीआई का इलेक्शन लड़ाई उन्होंने था। दूसरा यहाँ पे अहम किरदार चौधरी सरवर साहब का भी है। वो मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र तो हैं, लेकिन जब वो तहरीक इंसाफ में शामिल थे तब यहाँ पे इस हल्के से वो उम्मीदवार बनना चाहते थे, शादरा के इस हल्के से। शाह साहब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आगाज़ करते हैं। ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक लिखते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं।